दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी घर की सीढ़ियों के बारे में कि सीढ़ियाँ किस प्रकार बनी होती हैं, तो वो वास्तु दोष का कारण बनती है। और अगर आपके घर में सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, बनने के बाद आपको पता लग रहा है कि आपकी सीढ़ियों में वास्तु दोष है, तो फिर ऐसा कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपके घर का वास्तु दोष, सीढ़ियों का जो वास्तु दोष है वह पूर्णतया समाप्त हो जाए और आपके लिए वो सीढ़ियाँ मंगलकारी बन जाए। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि सीढ़ियों से हमारी प्रगति को जोड़कर देखा जाता है। आप कहते भी सुने होंगे, अगर कोई व्यक्ति जो है उन्नति करता जाता है, तरक्की करता जाता है, तो उसको बोला जाता है कि वो व्यक्ति जो है वह निरंतर उन्नति करता जा रहा है, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि सीढ़ियां जो है प्रगति का ही प्रतीक मानी जाती हैं। और वही सीढ़ियां अगर हमारे घर में गलत दिशा में बनी होती हैं तो वो हमें नीचे गिराती हैं, यानी हमारी उन्नति के जो मार्ग है वो बंद होते जाते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि सीढ़ियां किस दिशा में बनी हुई जो होती है वो उचित होती हैं, किस दिशा में सीढ़ियां नहीं बनी होनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार से आपके घर में गलत दिशा में सीढ़ियों का निर्माण हो चुका है तो ऐसा क्या करके आप अपनी सीढ़ियों का वास्तु दोष जो है वह समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि सीढ़ियां जो होती हैं वो सबसे शुभ होती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो ये काफी उचित और शुभ मानी जाती है। और दोस्तों, उत्तर पूर्व में सीढ़ियों का निर्माण जो होता है वो नहीं होना चाहिए। ऐसी सीढ़ियों का निर्माण उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, जिस कोण में आप और हम पूजा करते हैं, यानी हमारा पूजा घर होता है, तो अगर इस दिशा में अगर हम सीढ़ियों का निर्माण कराते हैं तो ये अवनति हमारे लिए कराती हैं, उन्नति के बजाय अवनति होती है। और दूसरी चीज है कि मुख्य दरवाजे से बाहर जो सीढ़ियां हम बनवाते हैं, आजकल अक्सर देखा जाता है कि जिन घरों में किराएदार रखे जाते हैं तो नीचे के फ्लोर पे जो होता है मकान मालिक रहते हैं, ऊपर के फ्लोर पे हम लोग किराएदार रखते हैं। तो उसमें अगर मुख्य दरवाजे से बाहर आप सीढ़ियां बनवाते हैं तो इन सीढ़ियों में जो होता है वास्तु दोष माना जाता है। अब इनके वास्तु दोष से ये होता है कि ऊपर रहने वाले जो आपके किराएदार हैं वह दिनों दिन उन्नति करते चले जाते हैं, और जो आप मुख्य दरवाजे के बाहर सीढ़ियां बनवाए हैं उससे आपकी आमदनी और तरक्की में बाधा आती है, आप अवनति को प्राप्त करते चले जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर इस प्रकार की सीढ़ियां बन जाती हैं तो मैंने पहले ही बताया आपको कि बिना तोड़ फोड़ का आपको बहुत सटीक वास्तु दोष निवारण का उपाय बताऊंगी। तो इसमें अगर आप ऐसा कर चुके हैं, बनवा चुके हैं, तो आप क्या कीजिए कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ सीढ़ियों को पे दरवाजा लगाइए, यानी दरवाजा फ्रेम लगा करके और दरवाजा लगाइए, और दरवाजे को कोशिश कीजिए कि वो हमेशा बंद ही रहे। ऐसा करना आपके लिए और जो लोग आपके ऊपर किराएदार रहते हैं ये उनके लिए भी अच्छा होगा। दूसरी चीज है दोस्तों कि सीढ़ियां कभी भी ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान का अर्थ हुआ कि घर के बीचों बीच में। ब्रह्म स्थान में हम तुलसी वगैरह रखते हैं, इस प्रकार के पौधे रखने से हमारे घर का जो है माहौल सकारात्मक होता है, परंतु ब्रह्म स्थान से अगर सीढ़ियों का निर्माण हुआ है तो ये उचित नहीं माना जाता है, ये वास्तु दोष का कारण बनता है। आगे मैं बताऊंगी कि ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे उसके वास्तु दोष को दूर करेंगे। दोस्तों, सीढ़ियां चढ़ते समय व्यक्ति का मुख जो होता है वह पश्चिम से दक्षिण की तरफ हो तो ये भी उचित माना जाता है। अब दोस्तों, कैसी सीढ़ियां शुभ होती हैं, तो कैसी सीढ़ियां जो चौड़ी होती हैं, यानी सीढ़ियों का निर्माण कभी कभी जो होता है कि हमारे पास बहुत कम स्थान होता है तो उसमें हम बहुत पतली पतली सीढ़ियां बनवा देते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके घर में स्थान है सीढ़ियों के लिए पर्याप्त, तो कोशिश कीजिए कि सीढ़ियों के जो चढ़ने वाले पायदान होते हैं वो थोड़ा चौड़े और थोड़े से लंबे हों, तो ये सीढ़ियां जो होती हैं वो व्यक्ति के लिए काफ़ी शुभ होती हैं। और दोस्तों, सीढ़ियां चढ़ते समय हमारी दाहिनी तरफ मुड़ी हो ये शुभ होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि अगर हम किसी देवता की परिक्रमा करते हैं, जैसे पीपल वृक्ष की ही परिक्रमा ले लीजिए, किसी देवता की परिक्रमा ले लीजिए, तो हम वो घड़ी की सीधी साइड में करते हैं, यानी क्लॉकवाइज करते हैं। तो घड़ी सीढ़ियों की दिशा भी जो मुड़ने की दिशा होती है, समझ सकते हैं आप कि सीढ़ियां जो होती हैं वो मुड़ने वाली होती है। मुड़ने वाली यानी कि जैसे कि चौतरफा जैसे बीच में होता है, उसके बाद जब सीढ़ियां मुड़ती हैं तो ये जो मुड़ाव घुमाव जो होना चाहिए वह हमारे सीधी साइड यानी दाहिनी चढ़ते समय हमारे दाहिनी तरफ पड़े तो ये शुभ माना जाता है। कारण भी मैंने बताया कि जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसमें प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा, तो फिर हम दाहिनी तरफ से ही करते हैं, तो इसलिए हमारी सीढ़ियां भी जो होती हैं वो दाहिनी तरफ से ही घुमावदार हो तो ये शुभ मानी जाती हैं।
दोस्तों सीढ़ियों के नीचे कभी भी हमें शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो सीढ़ियों की जगह को बर्बाद होने से बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे शौचालय या फिर स्नान घर बनवाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़े वास्तु दोष को जन्म दिया जाता है इस प्रकार के कार्य करके। तो अगर आपको जानकारी है तो इस प्रकार के कार्य बिल्कुल न करें, और न जानकारी है तो ये 100% जान लीजिए कि इस प्रकार के घर में हमेशा वास्तु दोष बना रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े कलह का माहौल बना रहता है, घर में धनहानि लगी रहती है। और अगली चीज है दोस्तों कि अगर आपके घर की सीढ़ियां जो हैं वह सम संख्या में यानी बराबर की संख्या में नहीं होनी चाहिए, हमेशा विषम संख्या में ही घर की सीढ़ियां होनी चाहिए। अब रही बात यह कि अब आप सीढ़ियां बन चुकी है और उसमें किसी प्रकार का तोड़फोड़ करना भी मुश्किल है दोस्तों। जैसा कि बहुत सारी लागत लगा करके एक व्यक्ति जो है अपने सपनों का घर बनवाता है, बाद में पता चलता है कि उस घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो फिर ये चीजें कठिन हो जाती हैं। दूसरी चीज है कि अगर हम जानते हुए भी घर में वास्तु दोष के निवारण के करके अगर घर बनवाना चाहते हैं और कहीं किसी चीज के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बैठता है, तो उस स्थिति में जानते हुए भी हमको घर में वास्तु दोष जो है उत्पन्न करा करके ही निर्माण कराना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में सीढ़ियों की संख्या जो है वह सम यानी बराबर बन चुकी है, तो आप कोई लकड़ी का उतना बड़ा चौकोर जैसे बैठने वाला बैठक आता है उतने सीढ़ियों के बराबर ही लकड़ी का एक पाटा रख दें। इससे आपके घर की सीढ़ियों की संख्या जो होती है दोस्तों ये विषम हो जाएगी, जैसे 11, 13 इस प्रकार की संख्या जो है सीढ़ियों की उचित मानी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। अब दोस्तों मैंने कहा कि आपको बिना तोड़फोड़ का वास्तु दोष निवारण का उपाय बताऊंगी, तो अब देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। दोस्तों ईशान कोण या और ब्रह्म स्थान में अगर आपके घर में सीढ़ियां बन चुकी, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना जिसमें हम पूजा करते हैं, तो फिर अगर वहां पे सीढ़ियां बन चुकी है तो हम क्या करें। तो देखिए सीढ़ियों के नीचे मैंने बताया कि शौचालय वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप कोशिश कीजिए कि अगर होने लायक है आपसे तो उस शौचालय को जो है बंद कर दीजिए, ये उचित होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपने अगर घर सीढ़ियों के नीचे अगर शौचालय वगैरह का स्नान घर का निर्माण नहीं कराया है तो ये काफ़ी हद तक उचित होगा, किसी प्रकार का आपको दोष नहीं उत्पन्न होने पाएगा। बस आपको ये करना है कि उस सीढ़ी को जो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में बन चुकी है या फिर जो आपके घर के ब्रह्म स्थान यानी बीचों बीच में, तो उसके नीचे आपको क्या करना है कि सीढ़ियों के नीचे आपको या तो उगते हुए सूर्य की कोई फोटो लेकर के बड़ी सी तस्वीर लगा देना है, या फिर आपको पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा देनी है। दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी की फोटो की ये विशेषता है कि आमतौर पे हम हर देवता की फोटो आपको बताते हैं कि उनको दक्षिण मुखी नहीं करके रखना है, पर हनुमान जी की फोटो को दक्षिण मुखी रखना भी शुभ माना जाता है। तो ये फोटो पंचमुखी हनुमान जी या फिर सूर्यदेव की फोटो लेकर के लगाते हैं तो सीढ़ियों के नीचे का वास्तु दोष जो होता है वह समाप्त हो जाता है। अब अगली चीज आपको बताऊंगी दोस्तों कि बाईं तरफ घूमी हुई अगर सीढ़ी हो तो आप क्या करें। तो देखिए मैंने कहा कि दाईं तरफ घूमी हुई सीढ़ियां शुभ होती है, और घर में बन चुकी है बाईं तरफ घूमी हुई सीढ़ियां यानी कि जो क्लॉकवाइज होता है उसके विपरीत जो है एंटी क्लॉकवाइज आपके घर की सीढ़ियां बन चुकी है। तो ऐसे में आप एक शीशा बड़ा सा आईना लेकर के और सीढ़ियों के सामने लगा दीजिए। तो अब जब आईने में आप देखेंगे तो सीढ़ियों की दिशा जो होती है वो आपको दाहिनी तरफ देखेगी, यानी जो हो दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो जब दिशा परिवर्तित हो जाएगी तो उसका दोष नहीं लगता है। दोस्तों शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि अगर घर के सामने मंदिर है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, घर के सामने मंदिर है तो देखिए मंदिर होना तो बहुत शुभ बात है और बहुत अच्छी बात है, पर ऐसी मान्यता है कि घर के सामने जब मंदिर होता है तो मंदिर में जो लोग जाते हैं अपनी दुख तकलीफ छोड़ करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सामने वाला जो घर है वो व्यक्ति जो है पीड़ित होता है। तो उसके लिए क्या बताया जाता है शास्त्र में उपाय कि आप एक बड़ा सा शीशा ले लीजिए और शीशे को आप अपने घर के दरवाजे के सामने लगा लीजिए जो कि मंदिर की तरफ दिखाई देता हो। तो अब इससे ये हो जाता है कि मंदिर का जो दोष होता है वो आपके घर पे नहीं पड़ता है, क्योंकि दिशा जो है वह परिवर्तित हो गई। मंदिर से जो सकारात्मक ऊर्जा आती है वो तो आएगी ही आपके घर में, और जो दुख तकलीफ लोग छोड़ करके जाते हैं वो परिवर्तित होकर के पुनः मंदिर तक ही सीमित रह जाती है। तो यहाँ पे भी वही नियम लगाया जा रहा है कि आपको एक सीढ़ियों के सामने शीशा लगा देना है जिससे दिशा परिवर्तित हो जाएगी और बाईं तरफ घूमी हुई सीढ़ियां आपको दोष पैदा नहीं करेंगी। तो दोस्तों यही सारी कुछ सीढ़ियों से जुड़ी हुई जानकारियां थी और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।